तारीक आसमान के नीचे जब सितारे चमकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वहाँ कोई और भी है जो हमें देख रहा है? क्या यूनिवर्स की वसातों में कोई ऐसा मखलूक है जो हमारी तरह सोचता है, महसूस करता है, या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में जा रहे हैं जो सदियों से इंसान के जहन में घूम रहा है। क्या वाकई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और एलियंस का वजूद है? हम आपको ले चलेंगे हिस्टोरिकल स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और साइंटिफिक फैक्ट्स की दुनिया में। क्या उड़न तश्तरी और यूएफओ सिर्फ एक धोखा है या उनमें हकीकत की झलक भी मौजूद है? तो आइए अपनी आंखें और दिमाग खोलकर यूनिवर्स के राजों की तलाश में चलते हैं। सदियों से इंसानों ने इस बात पर सोचा कि क्या हमारी दुनिया से बाहर कोई और मखलूक है। पुराने गार की तस्वीरों, एंशिएंट केव पेंटिंग से लेकर आसमान से आने वाली परियों और एंजल्स की कहानियों तक हमारी खलाई मखलूक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के वजूद की जुस्तजू बहुत पुरानी है। ऐसा लगता है कि हम हमेशा से ये महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। पॉप कल्चर ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। फिल्में और टीवी शोज जैसे ईटी और एक्स फाइल्स ने एलियंस के तस्वुर को हमारी सोच में रचा बसा दिया है। लेकिन उन कहानियों ने कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट्स एलियंस के सबूत को छुपा रही हैं या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। क्या यह सब महज ख्याली पुलाव है या उनमें हकीकत की कुछ झलक भी है? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में गूंजता रहता है। लेकिन चलिए किस्से, कहानियों और रिलीजियस बिलीफ से आगे बढ़ते हैं। असल सवाल यह है कि मौजूदा साइंस एलियंस और दूसरी स्पेस क्रिएचर्स के बारे में क्या कहती है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि जिंदगी को तलाश करने के लिए हमें उन प्लैनेट्स की तलाश करनी होगी जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। ऐसी जगह जहां के हालात पानी के लिए बिल्कुल सूटेबल हों, न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा सर्द हो। जब भी हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और एलियंस के वजूद की बात करते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओस की कहानियां लाजमी तौर पर सामने आती हैं। क्या ये पुरअसरार उड़ने वाली चीजें वाकई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की मौजूदगी का सबूत हैं या सिर्फ हमारी आंखों का धोखा? हिस्ट्री में कई मशहूर इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने लोगों को हैरत में डाल दिया है, जैसे कि 1947 का रोजवेल इंसिडेंट, जहां कुछ लोगों का दावा था कि अमेरिकी फौज ने एक एलियन शिप को पकड़ लिया है। इसी तरह एरिया 51 को भी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की जगह कहा जाता है जहां एलियंस पर रिसर्च की जाती है। 2004 में अमेरिकी नेवी पायलट्स ने टिक टैक नामी एक पुरअसरार उड़ती हुई चीज, मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखी थी जिसकी रफ्तार और मूवमेंट्स गैर मामूली थी। एक्सपर्ट्स अभी तक उन ऑब्जर्वेशन का कोई क्लियर जवाब नहीं दे सके। क्या ये सब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स और एक्सपेरिमेंट्स हैं या किसी और दुनिया की मखलूक हमारे करीब आने या हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है? यूएफओस की मिस्ट्रीज ने साइंटिस्ट को आज तक हैरत में डाला हुआ है और उनकी रियलिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। फर्मी पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर यूनिवर्स में अरबों प्लैनेट्स जिंदगी के लिए सूटेबल हैं, तो फिर हमें अभी तक कोई क्यों नहीं मिला और हमने अभी तक किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा, सब कहाँ है? दूसरी तरफ ड्रेक इक्वेशन उन प्लैनेट्स की तादाद का अंदाजा लगाती है जहां ज़हीन मखलूक, इंटेलिजेंट बीइंग्स मौजूद हो सकती है। यह इक्वेशन हमें बताती है कि हमारी गैलेक्सी में सैकड़ों सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, मगर फिर भी हम अकेले क्यों हैं? ये मिस्ट्री साइंटिस्ट के लिए एक गहरा सवाल बनकर उभरा है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के जरिए स्पेस में जिंदगी के आसार, साइंस ऑफ लाइफ तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। मार्स, जुपिटर के चांद यूरोपा और सैटर्न के चांद इनसेलाडस के मिशंस ने साइंटिस्ट को नई उम्मीद बख्शी है। क्यों? क्योंकि उन जगहों पर वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी जिंदगी को चाहिए, पानी, गर्मी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर उन जगहों पर जिंदगी मौजूद है तो वो शायद हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। मार्स की सरफेस पर पानी की मौजूदगी और जुपिटर्स मून यूरोपा के नीचे मौजूद पॉसिबल ओशन की डिस्कवरी ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है कि यहाँ जिंदगी के आसार मिल सकते हैं। सैटर्न्स मून इनसेलाडस में भी वाटर जैकेट्स के सबूत मिले हैं
जो कि जिंदगी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये मिशंस न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के राजों को खोल रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर भी कर रहे हैं कि क्या इंसान दुनिया में अकेला ज़हीन मखलूक है या हमारी जैसी जिंदगी की शक्लें हमसे कहीं करीब हैं। दूसरी जानिब एलियंस की तलाश के लिए सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SETI स्कैन कर रहा है आसमानों को किसी इशारे की तलाश में। वो एक सरगोशी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, एक रेडियो सिग्नल, एक धड़कन, एक इशारा कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। जब हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारी सोच कार्बन पर मबनी जिंदगी, कार्बन बेस्ड लाइफ तक महदूद रह जाती है, जैसा कि जमीन पर है। मगर साइंटिस्ट का मानना है कि जिंदगी की शक्लें हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो अगर कोई मखलूक सिलिकॉन पर मबनी हो, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज उसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहने के काबिल बना सकती हैं। उसके अलावा मेगा स्ट्रक्चर्स जैसे कि डायसोन स्फीयर्स जो स्टार्स की एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं, ये भी पॉसिबल लाइफ की शक्लें हैं। और जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या सितारों के गिर्द डिस्टेंट गैलेक्सीज में तैयार होने वाली सिविलाइजेशंस, ये सब उन थ्योरीज का हिस्सा हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाती हैं। ये सब सवालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि यूनिवर्स में जिंदगी की हकीकत क्या क्या हो सकती है। जब हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और एलियंस के वजूद की बात करते हैं तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट की राय मुख्तलिफ होती है। फेमस साइंटिस्ट कार्ल सागन ने एक बार कहा था, यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि अगर हम अकेले हैं तो ये जगह का बहुत बड़ा वेस्ट है। उनके मुताबिक वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की वुसअत, इस बात को इंडिकेट करती है कि ज़हीन जिंदगी, इंटेलिजेंट लाइफ की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी की एक स्टडी से पता चलता है कि एलियंस की शक्ल उसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से हो सकती है जिसने इंसानों को शक्ल दी, यानी एलियंस इंसानों से मिलते जुलते हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स और उनके बाशिंदे जमीन से बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक एसोसिएट प्रोफेसर सारा स्टीवर्ट जॉनसन का ख्याल है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में DNA या RNA नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स DNA और RNA के बजाय जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हेटेरोसाइड चेन्स के साथ लीनियरली बॉन्ड पॉलीमर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को जमीन की जिंदगी से अलग जियोकेमिकल तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिल सकती हैं। एलियंस सिलिकॉन बेस्ड हो सकते हैं और नाइट्रोजन सांस लेते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यकीनी तौर पर यूनिवर्स में कहीं न कहीं मौजूद है। एलियंस मौजूद हो सकते हैं लेकिन हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये मुमकिन है कि पास्ट में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने जमीन से कांटेक्ट किया हो, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि एलियंस हमारे साथ बातचीत करने के लिए तकनीकी तौर पर इतने एडवांस्ड ना हो, या वो ऐसे तरीकों से बातचीत कर सकते हो जिसे हम समझ नहीं सकते। और अगर एलियन लाइफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है तो ये हमारे तसव्वुर से ज्यादा स्ट्रेंजर और डेंजर हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि एलियंस के बारे में जानना एक बैड आइडिया है। हॉकिंग ने एलियंस से मुलाकात का कंपैरिजन क्रिस्टोफर कोलंबस की नेटिव अमेरिकन से मुलाकात से करते हुए कहा कि ये इतना अच्छा नहीं निकला। हॉकिंग ने खबरदार किया कि अगर हमें कोई दूसरी सिविलाइजेशन मिली तो वो फ्रेंडली नहीं हो सकती। उनका मानना था कि एडवांस्ड बीइंग्स, ज्यादा तरक्की याफ्ता मखलूकात की आमद हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए हमें एलियंस से कांटेक्ट करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर वाकई दूसरी जिंदगी मौजूद है तो उसके असरात क्या हो सकते हैं। क्या हम उन क्रिएचर से दोस्ती कर सकते हैं या हमें उनसे खौफ रखना चाहिए? तो क्या वाकई एलियंस मौजूद है? एविडेंस बहुत दिलचस्प है, लेकिन हकीकत अभी भी बहुत दूर है। शायद वो छुप रहे हैं, हमें देख रहे हैं, या हमसे ऐसे तरीकों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं सके। या शायद हम वाकई पहले हैं जो सितारों तक पहुंचे हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या हम इस वास्ट यूनिवर्स में अकेले हैं या वहां कोई है जो हमारे इंतजार में है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।